हाल है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब मस्ती में हैं, खुश हैं, बढ़िया टाइम स्पेंड कर रहे हैं और सब कुछ सीख रहे हैं मेरे चैनल से भी और बाकी सब जगह से भी। तो आप जैसे कि देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये मैं सीरीज़ बनाता जा रहा हूँ, इंडिया टू यूएसए जर्नी सीरीज़। इसमें बहुत सारी मैं इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ और काफ़ी वीडियोस आपको हो सकता है कि धीरे धीरे भी वॉच करनी पड़ेगी और मेरी मल्टीपल काफ़ी बार भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा हो सकता है मैं काफ़ी उम्मीद करता था काश काश मैं थोड़ा और ऑर्गेनाइज कर पाता इन वीडियोस को। लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि मतलब बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बस बोल दिया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी। और हो सकता है कि कई चीज़ें मेरी ना बहुत ऑर्गेनाइज भी नहीं थी चीज़ें, लेकिन आपको अगेन यही मैंने ऐसा अगर मैं कोई बहुत एक्सपीरियंस में यूट्यूबर नहीं हूँ या मैं कोई ऐसा स्टोरी टेलर नहीं हूँ। ये मेरी मेरी लाइफ जर्नी है। जैसे जैसे मैं यूएस में आया हूँ और जैसे जैसे मेरे साथ जो जो चीज़ें हुई है, और मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं इसको कभी यूट्यूब पे डालूंगा या मैं ऐसे ऐसे पूरी चीज़ें डॉक्यूमेंट करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस जर्नी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और हो सकता है कि ये चीज़ें आपके साथ ना हो तो आप जाओ वापस और उनको वीडियोस को देखो अगर आपने नहीं देखी तो आप जैसे कि देख सकते हैं जो मेरी लास्ट वीडियो थी इस सीरीज़ में जो मैंने की N400 दी है, हाउ टू बिकम यूएस सिटीज़न। तो उसमें मैंने सारा कुछ फुल दिखा रखा है वीडियो कि होगी। कैसे कैसे आप नागरिकता लेते हैं, कौन सा फॉर्म भरते हैं, स्टफ लाइक दैट। तो एक चीज़ ये भी मैं बोलना चाहूँगा इस वीडियो में, व्लॉग कौन सा है, 7वां बना रहा हूँ मैं। एक तो जैसे ही आपका वो मान लो N400 के बाद जब आपका नागरिकता का सर्टिफिकेट आ जाता है, मतलब जिस दिन वो आपका आ गया बोले तो यू आर डन फ्रॉम यूएससीआईएस। अब उसके आपको यूएससीआईएस के चक्कर नहीं काटने, कोई बायोमेट्रिक नहीं करनी, कोई एप्लीकेशन फिल आउट नहीं करनी, मतलब तुम डन हो गए हो। जैसे पढ़ाई करते हैं ना, हम कॉलेज में जाते हैं, जिस दिन हमारी डिग्री आ गई हम डन हो गए, मतलब कॉलेज से हमारा बिल्कुल पत्ता साफ। अब हमको वापस कॉलेज में नहीं जाना, अगर आप फर्दर एजुकेशन करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका मतलब डन हो गया। अब आपको कोई चक्कर नहीं काटने, मतलब ये डन, ऐसा ही है वो। तो जिस दिन आपका नागरिकता का सर्टिफिकेट मिल जाता है यूएससीआईएस से, उस दिन आप डन हो गए हैं। अगर आप अपने फ्यूचर में अपनी वाइफ का, स्पाउस का, या अपने पेरेंट्स का या बच्चों का किसी का भी वीज़ा अप्लाई करते हैं या ग्रीन कार्ड या स्पॉन्सरशिप, तब आपको दोबारा जाना पड़ेगा। लेकिन आप अपने लिए डन, मतलब पत्ता कट। तो मैं बहुत खुश था जिस दिन मेरा वो सर्टिफिकेट आ गया था। मैं ये खुश था कि चलो भाई जान छुटी, अब मुझे दोबारा दोबारा चक्कर नहीं काटने, पैसे नहीं देने, फॉर्म फिल आउट नहीं करने, तो मतलब मैं खुश था। अब आ जाओ जी ओसीआई कार्ड के ऊपर। तो ये वीडियो मैं बनाऊंगा ओसीआई कार्ड के ऊपर। सही मायने में मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कितनी डिटेल्स में जाऊँ। मुझे पता है, जैसे मैंने पासपोर्ट में बोला था ना, यूएस के पासपोर्ट में, कि बहुत इजी प्रोसेस है। जैसे जैसे मैं सोच रहा हूँ ओसीआई में ना, मतलब बहुत मतलब जैसे ही आप इंडिया के सिस्टम से छेड़खानी करते हैं ना, या इंडिया से कोई भी आप डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं, तो ये एक मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ने वाली बात है। मधुमक्खी के छत्ते को हाथ लगा दिया और अब बस तैयार हो जाओ भागने के लिए। तो मतलब वो चीज़ें मुझे याद आती है। इनका प्रोसेस कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं है एज कम्पेयर टू यूएस। मतलब ठीक है भाई, जो है वो है, अब मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से इसको बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने के लिए, और हो सकता है कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन ना भी कवर कर पाऊँ, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू लीव मी अ कमेंट। तो उसमें मैं आपको जवाब भी दे दूंगा। तो एनीवे स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक, कि ये यूएस एम्बेसी का क्या फंडा है। तो मतलब यूएस एम्बेसी आप जैसे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, इनकी आई थिंक मेन एम्बेसी वाशिंगटन डीसी में है, लेकिन इसे कंसुलेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मुझे इतनी डिटेल्स नहीं पता, यही मैंने सीखा है और यही समझा है। अच्छा, यूएस में अलग अलग कंसुलेट बने हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। अच्छा, ये वाला बना है आपका न्यूयॉर्क के अंदर, ये है आपका सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के अंदर, ये वाला है शिकागो के अंदर, ये है ह्यूस्टन के अंदर, ये है अटलांटा जॉर्जिया, और ये है सियाटल। तो 6 टोटल इनके कंसुलेट बने हुए हैं। अच्छा, आप किसी भी स्टेट्स में रहते हैं और कोई भी काम है इंडिया से रिलेटेड, चाहे आपको वीज़ा अप्लाई करना है, मान लो आपने यूएस का पासपोर्ट ले लिया और अभी आपने ओसीआई नहीं बनवाया। अब ओसीआई क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। तो मतलब कुछ भी, मतलब इंडियन एम्बेसी से आपको काम है यूएस के अंदर, तो आप इन 6 जगहों के पास जाओगे। अच्छा, जैसे इंडिया में होता है हम यूएस एम्बेसी के पास जाते हैं ना वीज़ा के लिए, या जो भी ग्रीन कार्ड, या अगर आपको पासपोर्ट रिन्यू कराना है आफ्टर यू बिकम यूएस सिटीजन, तो आप एम्बेसी के पास जाते हैं। अब यहाँ पे सारा काम उल्टा हो गया। अब यहाँ पे आप यूएस में हैं और आपको कुछ भी काम है ओसीआई या इंडिया से रिलेटेड, अब आप इंडियन एम्बेसी के पास जाएंगे। अच्छा, अब इंडिया की एम्बेसी यहाँ पे इतनी सारी क्यों है? अच्छा, यूएस में आई थिंक 50 या पता नहीं 52 कितनी स्टेट्स हैं। तो इन्होंने क्या कर रखा है, हर एक एम्बेसी, ये जो काउंसुलेट है, ये अलग अलग स्टेट्स को डेडिकेटेड कर रखा है। तो ये नहीं कि मैं चाहूँ, मैं नेब्रास्का में रहता हूँ बाय द वे। अब नेब्रास्का वाला ये नहीं कि मैं न्यूयॉर्क में चला जाऊँ या शिकागो में चला जाऊँ। शिकागो में मैं जा सकता हूँ लेकिन ओनली इन पर्सन।
अगर मैं गाड़ी लेके खुद जाता हूँ वहाँ चला के तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन कुछ भी काम करवाना है तो मुझे ह्यूस्टन वाले के पास जाना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, मैंने 6 की 6 ये वेबसाइट खोल दी। ठीक है, अब देखो ये न्यूयॉर्क वाला है, न्यूयॉर्क वाले के नीचे क्या लिखा है, न्यू हैम्पशायर, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, ओहायो, पेंसिल्वेनिया, रोड आइलैंड एंड वर्मोंट। अगर आप इन स्टेट्स में रहते हैं तो आप इस वाले से डील करेंगे। अच्छा जी, अब मैं आ गया कैलिफोर्निया वाले में। अगर आप रहते हैं एरिजोना, कैलिफोर्निया, हवाई, नवाडा, यूटा एंड टेरिटरी ऑफ गुआम, अगर आप इन स्टेट्स में रहते हैं यूएस में तो आपको इससे डील करना है। अब ये आ गया शिकागो वाला। देखो शिकागो में दिखा रखा है इलिनॉय, इंडियाना, आयोवा, मिशिगन, मिनेसोटा, मिजोरी, नॉर्थ डकोटा, विस्कॉन्सिन, ऐसे ये वाला है, आप इनसे डील करेंगे। और ये है मेरे वाला, क्योंकि मैं नेब्रास्का में रहता हूँ तो मुझे कोई भी काम होता है तो मैं ह्यूस्टन वालों से डील करता हूँ। तो ऐसा होता है यहाँ पे। एक्चुअली मैं ये भी बोलना चाहूँगा, मैंने आई थिंक अभी बोला आपको कि आप शिकागो वाले में जा सकते हैं गाड़ी चला के अगर नेब्रास्का में है। मुझे एक्चुअली पक्का नहीं पता वो आपको सर्व करेंगे ना करेंगे, हो सकता है कर दें, मुझे नहीं पता, मैं कभी गया नहीं इन पर्सन गाड़ी में। तो अगर ऐसा आपकी सिचुएशन हो ना तो एक बार कॉल करके पता कर लेना। मैं 100% श्योर नहीं हूँ इस बारे में, तो एक बार पूछ लेना कि आप जा सकते नहीं जा सकते शिकागो वाले में। अगर आप जैसे मेरे केस में नेब्रास्का के पास ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं लिखा नेब्रास्का का, तो मुझे पक्का नहीं पता। अच्छा अब आ जाओ जी, यहाँ पे ये है अपनी अटलांटा वाली, इनकी वेबसाइट ही नहीं चल रही। मैं 10-15 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ, इनकी वेबसाइट ही नहीं चल रही। वेलकम टू इंडिया इनकी वेबसाइट ही डाउन है, तो मुझे नहीं पता ये क्या कुछ देखते हैं। बाकी ये लास्ट वाला सियाटल वाला, सियाटल। अच्छा ये भी मैंने अभी नोटिस करा, जैसे मैं देख रहा था, देखो मेरा नेब्रास्का है तो ये सियाटल वाले में भी आ रहा है नेब्रास्का, तो ये भी कुछ अटपटा सीन है। मतलब मैं दोनों के पास जा सकता हूँ इसका मतलब। बाकी आप देख ही सकते हैं कि नेब्रास्का यहाँ भी लिखा है और नेब्रास्का यहाँ भी लिखा है, तो मतलब मैं किसी के पास भी जा सकता हूँ आई थिंक, जो मुझे लग रहा है, लेकिन मैं कभी गया नहीं सियाटल वालों के पास। अच्छा जी, तो इनके पास आपको जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि होता क्या है ओसीआई का फंडा। जैसे मैंने आपकी सबसे पहली वीडियो में बोला था कि बहुत चीज़ें होती है जो हमको पता ही नहीं होती, जो यहाँ के पता लगता है, अच्छा ये क्या है, ये क्या फंडा है, ये क्या फंडा है तो ऐसे ही जब मैंने अपना यूएस का पासपोर्ट बनवा लिया, मैं खुश हो रहा कि चलो भाई आप जान छुटी, मेरा पासपोर्ट बन गया और मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, लेकिन वहाँ पे यू आर नॉट डन। अब मुझे पता लगा कि मुझे ये चीज़ अप्लाई करनी है जिसे बोलते हैं ओसीआई। अब ओसीआई क्या होता है, ओसीआई बोले तो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये जैसे कि लिखा है यहाँ पे। बेसिकली ये अपने हिंदी भाषा में जो देसी बंदे जिनका जन्म इंडिया में हुआ है, इंडिया के हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, लेकिन अब हम यूएस में रहते हैं और यूएस की सिटीजनशिप ले ली हमने, इंडिया की यूएस की नागरिकता ले ली। अब फंडा क्या है, यूएस वाले तो कहते हैं कि ठीक है जी आप 2 क्या 6 सिटीजनशिप ले लो अलग अलग कंट्री की, इंडिया की ले लो, मैक्सिको की, या जिस जिस कंट्री की लेनी है आप ले सकते हो, कोई फंडा नहीं है। लेकिन पंगा यहाँ पे क्या है, इंडिया वाले बोलते हैं कि नहीं, अगर आपके पास किसी और कंट्री की नेशनैलिटी है हम उसको अलाउ नहीं करते। अब वो क्यों नहीं करते वो मुझे नहीं पता, ये कोई एक्ट वैक्ट इन्होंने बना रखा है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, कि बेसिकली कोई भी बंदा जैसे है, नो एंटिटीज, ये रहा देखो, टू क्लेम द स्टेटस ऑफ डुअल सिटीजनशिप। अब ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी बंदा ऐसा हो तो बाहर की नेशनैलिटी नहीं ले सकता, ये क्लियरली बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन क्या मतलब 2 ही रास्ते हैं, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे तो यहाँ पे जी आपको क्या करना है, एक तो हमने अपना जो इंडिया का पासपोर्ट है वो कैंसिल करवाना है, उसको बोलते हैं यहाँ की इनकी टर्म में, लीगल टर्म में बोलते हैं उसको रिनंसिएशन। मैं अपनी स्क्रीन पे लिख दूंगा, आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं रिनंसिएशन। रिनंसिएशन बोले तो उसको कैंसिल करवाना अपनी सिटीजनशिप को। उसका एक सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट क्या होता है, वो एक कागज़ जो फॉर्म, मतलब ये ना, ये बड़ी बड़ी टर्म लगा रखी है इन्होंने। जब मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे थे वो एक फार्म सा भरते हैं, एक सिंपल अपने A4 डॉक्यूमेंट के ऊपर सिंपल नाम, पासपोर्ट नंबर, ये वो सब फॉर्मेट लिखा आता है इन्हीं वेबसाइट्स पे। वो सब कुछ आप लिखते हैं, वो एक पन्ना निकल के आता है, उसको आप जाके नोटराइज कराते हैं किसी भी बैंक में अपने घर के आसपास जाके नोटराइज कराया, ठप्पा लगवाया, वो साइन कर देते हैं। फिर वो सारी के सारे डॉक्यूमेंट्स इसके पास ह्यूस्टन वालों के पास भेजते हैं, जो भी आपका कंसुलेट है, वो उसी पे एक स्टैंप लगा के करते हैं कि जी कैंसल्ड। और जो हमारा इंडिया वाला पासपोर्ट होता है उसके ऊपर वो एक स्टैंप लगा देते हैं कि ये हो गया कैंसल्ड। इसके लिए आपको हो सकता है पहली वाली मेरी वीडियो देखनी पड़े, बोलना इंडिया, ये देखो ये रही ऐसी है इनकी, ह्यूस्टन में है, तो इस पर एक स्टैंप लगा देते हैं ऐसे करके कि भाई पासपोर्ट होल्डर कैंसल्ड, पासपोर्ट कैंसल एज होल्डर एक्वायर्ड यूएस सिटीजनशिप। इस पर एक स्टैंप लगा देते हैं। और ये जो पन्ना आप देख रहे हैं मेरे पासपोर्ट के अंदर, ये वाला, ये पन्ना एक्चुअली वो सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट क्या है, वही पन्ना एक, इसके ऊपर एक वो स्टैंप लगा देते हैं कि भाई तुम्हारा पासपोर्ट जो है वो कैंसिल हो गया, ये तुम्हारा सर्टिफिकेट है। बस इसे बोलते हैं रिनंसिएशन। इसके आई थिंक मुझसे लिए थे इन्होंने पता नहीं $200-250 चीप दिए थे मुझे। तो मतलब मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि
जब मैंने अपना इंडिया में पासपोर्ट बनवाया था आज से 10-15 साल पहले, तो आई थिंक 2000 या 1000 रुपये में तो मेरा पूरा पासपोर्ट ही बन गया था। 2000 रुपये में पासपोर्ट बनने के बाद अब आपको ये सब कैंसिल कराने के 200 300 डॉलर देने पड़ रहे हैं। तो मैंने तो करवाया ही नहीं था बहुत टाइम तक, तो 2-3 साल तक तो मैंने करवाया ही नहीं था। फिर मैंने कहा यार करवा ले उसको, कभी ना कभी तो इंडिया जाऊंगा ही मैं भूल के, और जिस दिन जाऊंगा तो कभी ऐसा ना हो वहाँ पे लट बजें और दिक्कत हो मुझे। तो मैंने लास्ट में करवाया, मुझे आई थिंक 400 या $450 लगे थे टोटल इसको कैंसिल करवाने के और मेरा OCI कार्ड बनवाने के, सबके 400 कुछ डॉलर लगे थे। तो अब आ जाओ जी वापस इस वेबसाइट पे। तो अच्छा देख सकते हैं, तो मतलब OCI बनवाना पड़ेगा। अच्छा फंडा क्या है, आपको जाना है इनकी इंडिया वाली वेबसाइट पे। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग फॉर्मेट है, वही मैं कोशिश करूँगा आपको आसानी से समझाऊँ। अच्छा जो मेन फॉर्म्स आप फिल आउट करेंगे उसी में आप ऑनलाइन अपनी फ़ोटो लगाएंगे, ठीक है। जो वेबसाइट, ये वाली इंडिया की वेबसाइट नहीं है, ये इनकी US की काउंसलेट की वेबसाइट है। हाउ टू अप्लाई फॉर OCI, हाँ ये वाला है। तो आप देख सकते हैं ये वाला इनका पेज है, हाउ टू अप्लाई OCI। तो इन काउंसलेट की वेबसाइट पे जाके ये आपको लिंक देंगे जो इंडिया OCI पोर्टल, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये वाला जो वेबसाइट है ये भी गवर्नमेंट है, लेकिन ये वाला वो मेन पेज नहीं है जहाँ पे आप सब कुछ अपलोड करोगे। तो ये मतलब दो वेबसाइट्स हैं, इन पे आपने साथ साथ एक पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, सारे काम एक पे हो रहे हैं, और फिर दूसरे के थ्रू आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि क्या क्या काम करने हैं। मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग काम है इनका, मतलब थोड़ा अटपटा काम है। तो इस पर देखो मैं क्लिक करूँगा इस लिंक पे। अच्छा ये जो वेबसाइट खुली है OCIservices.gov.in, मैं इसको पेस्ट भी कर दूंगा, ये वाली है मेन इंडिया की गवर्नमेंट वेबसाइट। अच्छा जो आपका जो OCI कार्ड आएगा वो आएगा एक्चुअली इंडिया से, वो US से नहीं आएगा, क्योंकि जो इनके OCI बनते हैं वो इंडिया में बनते हैं। और इससे मुझे एक पॉइंट और भी याद आ रहा है कि अच्छा ये जो आप OCI होता है वो इंडिया से भी बनवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको US में ही बनवाना है। ये कभी आप इंडिया में जाएंगे यहाँ का पासपोर्ट बनवाने के बाद, अब उसमें वो भी क्वेश्चन निकलता है कि मतलब जाओगे कैसे वहाँ, तो मतलब पासपोर्ट लेना, वो वीज़ा लेना पड़ेगा आपको। अब वो अलग फंडा है, या तो आप वीज़ा लेके या वो सब चेक करके इंडिया जाओ किसी तरह, वहाँ जाके अपना रिनंसिएशन बोले तो कैंसलेशन और अपना OCI या तो आप इंडिया में करवा लो। मैंने पढ़ा था वो बहुत सस्ता है वहाँ पे, वहाँ आई थिंक 7 या 8 हज़ार रुपये थे जब मैंने कुछ साल पहले चेक करा था। आप दोबारा चेक कर लेना, वहाँ बहुत सस्ता है, यही काम कम पैसों में, और वहाँ पे मेरे ख्याल से बड़ी जल्दी होता है। यहाँ से करवाओगे 300-400 या हो सकता है $500 भी हो गए हों, और दिक्कत भी बहुत होती है। अच्छा तो ये होती है वेबसाइट, इस पर आपने जैसे क्लिक करा और ये देखो ये पूरी लिस्ट आ गई यहाँ पे, न्यू OCI रजिस्ट्रेशन, इसमें सारा कुछ ये पूछते हैं कौन सी कंट्री की आपने नेशनैलिटी ले ली, ठीक है। अब आपको रिनंसिएशन भी करना है इन ल्यू टू OCI कार्ड, ये वो, फिर वो पूरे पैसे लिखे आते हैं, बहुत लंबे इनके फॉर्म्स हैं। कह रहा हूँ ना मैं, जैसे आपने US को हटा के अब इंडिया को छेड़ना शुरू कर दिया, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। तो यहाँ पे मतलब बड़ी चीज़ें पूछेंगे, फिर ये डॉक्यूमेंट अपलोड करवाएंगे, यहीं की यहीं इसकी पासपोर्ट कॉपी लगाओ, इसकी ये कॉपी लगाओ, उसमें भी इनके नए नए फॉर्मेट हैं, ये फॉर्मेट एक्सेप्ट नहीं करते, इसका इतना साइज़ होना चाहिए, इसके पिक्सल ज़्यादा हो गए। मतलब मैं तो IT में रहा हूँ तो मैंने तो फिर भी चलो कर लिया था, लेकिन फॉर एज एन एवरेज पर्सन ये बहुत अटपटा काम है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना, सब कुछ करना, फिर ये कोई केस नंबर जनरेट करते हैं, पता नहीं UA नंबर करके क्या बोलते हैं, वो नंबर्स आपको जनरेट करके देंगे ये। और फिर जब सारा कुछ तैयार हो जाता है, फिर वो डॉक्यूमेंट्स आप भेजते हो ह्यूस्टन वालों के पास। यहाँ वाले क्या करेंगे, ठप्पा मार के उल्टा भेज देंगे वो कागज़, वो बोले तो आपका रिनंसिएशन सर्टिफिकेट है, जैसे कि मैंने दिखाया उस वीडियो में ना, ये जो पन्ना था आपका, ये पन्ना आपको भेज देंगे। हाँ जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये तो मतलब मैंने फॉर्म निकाला है ऑनलाइन, लेकिन यही पेज होता है, ये आपको सही मायने में मिलेगा इस इंडिया वाली वेबसाइट से। जब आप यहाँ पे चलेंगे ना तो ये आपको फॉर्म वॉर्म सब कुछ देंगे, लिंक विंक देंगे, वहाँ से अपने फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। अच्छा फॉर्म निकलेगा आपका ऐसा, दिखने में होगा वो फॉर्म ऐसा। तो ये ऑलरेडी ऑनलाइन फिलेबल होता है, इसमें कुछ नहीं, अपना नाम वाम डाला, ठीक है। ये देखो आई हैव एक्वायर्ड US नेशनैलिटी ऑन ये एंड कंसेंट हैव ऑब्टेन US फॉरेन पासपोर्ट नंबर ये, ठीक है, डेट ये, मतलब ऐसा सारा कुछ भर देना है ऐसा कैसा। ये नीचे US का एड्रेस, यहाँ पे अपने सिग्नेचर विग्नेचर मार के, और ये आगे सरेंडर सर्टिफिकेट कि भाई यहाँ पे अपना नाम डालना है, हैव रिनाउंस्ड हिज इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर्ड, ये वाला, ये नेम ऑफ द कंट्री अपने USA डाल दिया, और यहाँ पे स्टैम्प स्टूम करके, और यहाँ पे सिग्नेचर एंड स्टैम्प काउंसलेट ऑफिसर, हाँ यहाँ पे आई थिंक वो वाले साइन करेंगे। और ये कुछ मुझे ऐसा भी याद आ रहा है आपको, ये वो भी कराना है, नोटराइज भी कराना है, जब यहाँ पे साइन करेंगे ना तो उसको नोटराइज कराना। अच्छा ये बात मुझे अब याद आ रही है जब मैं इस पेज को लेके जब मैं गया वहाँ पे,
बैंक में नोटराइज कराने के लिए, यहाँ यूएस वाले बोलते हैं कि इनको बाकायदा नोटराइज फॉर्म चाहिए। ये ऐसे नहीं कि किसी भी पेज के ऊपर अपनी स्टैंप मार दी और बोला कि चलो भाई नोटराइज कर दिया। मेरे को 3-3 4-4 चक्कर भी काटने पड़े थे बैंक के सिर्फ नोटराइज कराने के लिए, क्योंकि इंडिया वाले बोलते हैं इसी पन्ने को नोटराइज मार दो, क्योंकि इंडिया में तो अपना सेल्फ अटेस्टेड होता है, साइन मारा डन। यहाँ वाले क्या बोलते हैं कि नहीं, आपको एक प्रॉपर एक फॉर्म लेना पड़ेगा, उस पर सिर्फ नोटराइज वो होता है डॉक्यूमेंट। तो बड़े मुझे पता है इसमें ना, बड़ी मुझे कन्फ्यूजन हुई थी। तो ये पन्ना लेके जाना पड़ता है आपको। इसके साथ साथ जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, नेब्रास्का नोटरी डॉक्यूमेंट, तो नोटरी डॉक्यूमेंट बोलते हैं। हाँ ये वाला आई थिंक है सैम्पल, आई थिंक ये वाला है। हाँ ये वाला डॉक्यूमेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कैसे निकाला है, आप ऑनलाइन डाल लो, जोन सी भी आप स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का एक ऐसा निकलेगा, इंडिविजुअल एक्टिंग हिज और हर ऑन हर राइट, मतलब ऐसे एक फर्रा निकलता है डॉक्यूमेंट। इस पर क्या होता है, कितने पन्ने आप नोटराइज करा रहे हैं। जैसे यहाँ पे पेज 1 of 1, अगर एक ही कागज़ है तो पेज 1 of 1, अगर मान लो 5 कागज़ है तो पेज 5 of 10, या नो मतलब पेज 1 of 5। जैसे 5 पन्ने टोटल है, उसमें एक पे उन्होंने अगर सिग्नेचर मारनी है तो पेज 1 of 5। डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे लिखेंगे ये वाला डिस्क्रिप्शन, ये रेनंसिएशन सर्टिफिकेट, और ये सब चीज़ें आप करेंगे। ये क्या बोलते हैं, बैंक वाले नहीं करेंगे, उनकी ड्यूटी नहीं है ये सब करना, हमें करवाना है। तो ये सब हम घर से भर के लेके जाएंगे। तो ये सब मैं घर से फिल आउट करके प्रिंट आउट निकाल के फिर जाता था बैंक में, तो ये करवाने के लिए। तो यहाँ पे जैसा आपने डाल दिया वही पेज, ये डिस्क्रिप्शन, स्टेट ऑफ नेब्रास्का, काउंटी ऑफ डगलस, जो भी काउंटी में रहते हो वो है। अच्छा ये है कौन सी डेट को आपने करवा रहे हो, ये सब भर लो, सिर्फ यहाँ पे नाम नहीं डालना। और ये भी मत चाहे करो, ये चाहे वहीं जाके कर लेना बैंक में। मैं यहाँ पे डेट वे डाल के प्रिंट आउट निकाल के फिर जाता था बैंक में। फिर वो बैंक में क्या करेंगे, आपकी आईडी लेंगे, और आईडी लेने का फिर कहीं यहाँ साइन मारो, साइन करने के बाद यहाँ पे अपना नोटरी की एक स्टैंप लगा देते हैं। और ये डॉक्यूमेंट, ये जो कागज़ है वो इस वाले से लिंक करेगा, सिर्फ इस टाइटल की वजह से, यहाँ जो आप डालेंगे उससे वो एसोसिएट करता है, और इंडिया वाले उसको एक्सेप्ट करते हैं। मैंने करवाया, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस मुझे बुरा और या गुस्सा इसीलिए आया था कि भाई ये जब इंडिया वाले बोलते हैं कि भाई इसको नोटराइज करवाओ, अरे प्रॉपर तुम इसमें वो तो डाल दो कि नोटरी सील या कोई सेक्शन तो बना दो, ठीक है। ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे नोटराइज नोटराइज नोटराइज, और वो सबको करवाने के लिए आपने बाकायदा ये जो मैं आपको फॉर्म दिखा रहा हूँ ये ले जाना पड़ेगा। ये ईजी नहीं है, प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा है सारा कुछ। तो ये क्या करेंगे यूएस वाले, इसी के ऊपर एक स्टैंप मार के कि तुम्हारा पासपोर्ट कैंसिल, यहाँ पे सिग्नेचर विग्नेचर मार के आपको भेज देंगे, और आपके पासपोर्ट पे वो स्टैंप लगा देंगे। इसके बोलते हैं कैंसिलेशन। इसके आपने 250 रुपये देने हैं। और जो हमारा जो OCI कार्ड है वो इस वेबसाइट के थ्रू इंडिया से आएगा। उसको आने में मुझे 2 महीने कुछ लगे थे, और वो आई बिलीव सीधा मेरे घर पे आया था, शायद ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है। या तो मेरे घर पे आया था, या मुझे याद नहीं है, हो सकता है ये ह्यूस्टन वालों के पास आया हो, फिर इन्होंने मुझे भेजा, ऐसा भी कुछ मुझे ऐसा ही है, वो आप चेक कर लेना एक बार। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा जो मुझे बहुत ख़राब लगी OCI या इन चीज़ों में डील करने के लिए। अच्छा फंडा क्या है, क्योंकि आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, राइट, ऑनलाइन आप डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। अच्छा आप भेजेंगे वो तो ठीक है, USPS से भेज दी। वैसे ये बोलते हैं FedEx या UPS से भेजो, USPS से नहीं भेजने, इवन तो USPS बहुत सस्ते वाला होता है। ये बोलेंगे FedEx या UPS से भेजो, मैंने फिर भी अपने USPS से भेज दिया। अच्छा ये क्या करते हैं, आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट ये वापस भेजेंगे, ये यूज़ करेंगे FedEx ओवरनाइट। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था इस चीज़ में। FedEx ओवरनाइट के मुझसे ले रहे थे आई थिंक $18 या $20 ले रहे थे। और मेरी वाइफ का जब मैंने अप्लाई करा था तो इन्होंने 3-4 बार कैंसिल करा था, मैं वो भी आपको बताऊँगा। चलो मैं ऐसा करता हूँ, बहुत देर होगी इसमें, 20 मिनट हो गए इस वीडियो को, तो मैं एक अगला पार्ट बनाता हूँ, उसमें मैं शेयर करूँगा कि इसमें तो मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करी है। मैं दूसरा ही बताऊंगा कि OCI कार्ड अपने स्पाउस का कैसे बनवा सकते हैं, जो कि फॉरेन नेशनल हो, उसका कैसे बनवा सकते हैं। तो हाँ, उसमें मुझे बड़ी दिक्कतें आई थी, तो वो मैं आपको शेयर करूंगा। बाकी होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो। बने रहो वीडियो पे भाई। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों तो सब्सक्राइब करो, ताकि आपको और मैं वीडियोस ऐसी दिखाता रहूँ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। एंड होप यू एंजॉय इट। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।